नमस्कार साथियों, मैं विजय प्रताप सिंह। आज एक और विशेष बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि समाज तक या मैं यानी विजय प्रताप सिंह, देखिए कमज़ोर व्यक्ति कहाँ करता है, पैसे के षड्यंत्र में फंसाने की साजिश रची जाती है। तो प्रकरण कोई भी हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं साफ तौर पर। ये वीडियो के बेसिस पे बोल रहा हूं खुले मंच से। पैसा दे दो स्वेच्छा से या षड्यंत्र के तहत खाते में ट्रांसफर कर दो। देखिए हमारे मंसूबे साफ हैं। आप पैसे में हमें तौल नहीं सकते, सीधी बात है। आप सोच रहे होंगे आज जो भी भ्रष्टाचारी, जो भी अवैध गतिविधियों में शामिल होने वाले, देखिए मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता के साथ मैं समाज तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से कार्य कर रहा हूं और आप सबके समक्ष लगातार वीडियो, लगातार खबरें प्रसारित हो रही हैं। तो कोई अगर सोच रहा है कि हमारी खबरों को लेकर हमने दबाने के लिए पैसे दे दिए बाय द वे, या हमें खरीदने का प्रयास किए, तो ये संभव नहीं है। बहुत मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे कमेंटबाजी लोग कर रहे हैं, ब्रेकिंग डाल रहे हैं फेसबुक में। मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, कहीं भी अगर मैंने डिमांड करी हो पैसे को लेकर, मैं खुल के कह रहा हूँ, डिमांड करी हो पैसे को लेकर कि इस खबर को हम दबा देंगे, इस खबर के बेसिस पे हमें पैसा दीजिए, या किसी की ज़रूरत में हमने खबर चलाई हो उसके बेसिस पे हमने पैसे मांगे हो किसी से, मैं कह रहा हूँ उस दिन से पत्रकारिता में संन्यास। स्वेच्छा से हर कोई स्वतंत्र है, विज्ञापन के तौर पे या वो खुशी से, लेकिन अगर उसमें कहीं से हमारी कहीं बात आती हो कि हमने किसी से पैसे की डिमांड करी, देखिए कोई भी कार्य मीडिया के क्षेत्र में मैं बता दूं कि बिना पैसे के नहीं होता। लगातार चाहे इंटरनेट हो या गाड़ी चल रही है या दौड़ना, मुकदमे लड़ना, हर जगह पर पैसे लग रहे हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि स्वेच्छा से व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। आज भी बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल भी रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है, कड़ी जुड़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छे लोगों का मुझे संग मिल रहा है और मिलेगा। भले ही लोकल में थोड़ा सा लोगों में असहज महसूस कर रहे हैं, तो मेरा यही प्रयास है कि जो भी जिसे लगता हो कि विजय प्रताप सिंह को किसी भी प्रकार की पेशकश करी गई हो या किसी ने मुझे मांडवली के तहत खरीदने की कोशिश करी गई हो, तो देखिए श्रीमान, सीधी सी बात आप जान लीजिए, पैसा आप हमारे संस्थान को दें ना दें, स्वेच्छा से या षड्यंत्र के तहत अगर दे रहे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन हम कहीं से डिमांड आपसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहे हैं। हम सार्वजनिक तौर पर कई बारी हमने अकाउंट नंबर, फ़ोन पे या गूगल स्कैनर हमने सार्वजनिक किए हैं और लोगों को लगता है, लोग ऐसा नहीं है, सहयोग भी करते हैं और कर रहे हैं। तो फंसाने के नज़रिए से अगर आप देखेंगे या आप सोच रहे हैं कि हमें फंसाने के नज़रिए से आप हमारे खाते में पैसे डाल दें, फिर उसकी जाके शिकायत कर दें, तो आप करते रहिए, जवाब आपको मिलेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर जनपद में इसी तरीके से हुआ। जब उस प्रधान की शिकायत करी मैंने, तो वो प्रधान बौखलाया तो जल्दी से फ़ोन पे, गूगल पे जो भी पाया अपना नंबर बेसिस पे पैसे डाल दिए। अब पैसे डाल दिए तो डाल दिए भाई, अब डाल दिए तो उसमें हमें क्या करना, अब तुमने डाल दिए। अब उसके बाद जब फ़ोन पे बात कर रहा है व्हाट्सएप पे, उसने कॉल किया कि हमने तो पैसे डाले थे, तब भी आप जो है हमारी शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, क्या हम आपके मुरीद थोड़े ना हैं? या पैसा आपने डाला तो क्या हमसे पूछ कर डाला था, या हमने आपसे मांगा था, क्या हमने स्कैनर आपको भेजा था? जैसे कि गंगा मौर्य का मामला सामने आ रहा है कि गोरखपुर पिपराइच ब्लॉक, अराजी चौरी ग्राम पंचायत,
इसी तरीके से बहुत सारे क्षेत्र में भी, लोकल में भी लोग तरह तरह से षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी को वाकई में लगता है सहयोग करना, तो आज भी आप 7985372828 आप फ़ोन पे नंबर है, आप पुराना है, कर सकते हो स्वेच्छा से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आप उसका ये बना लें कि नहीं हमने आपसे डिमांड करी, और तो उसका तो एविडेंस आपको देना पड़ेगा। उसके लिए कानून बना हुआ है। हम लगातार जो है बिल्कुल माहिर हो रहे हैं कानूनी तौर से, और आप लोग हमको सिखा रहे हैं। जो भी इस तरीके से षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करते हैं तो दोबारा थोड़ी ना फंसा पाओगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, और सच्चाई के साथ काम करते रहेंगे। हमें सहयोग मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम सत्य पर आधारित है, और मैं कानूनन नियमानुसार कार्य कर रहा हूँ। हाँ, जैसे एक व्यक्ति थे बांसगांव, लगातार बार बार जो है, एक प्रधान भी नहीं था वो व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति था, बार बार फ़ोन कर रहा था मुझे कि अरे देख लीजिए भाई साहब, देख लीजिए बाबू साहब कहते हैं गोरखपुर में बहुत सारा लोग जो है, बाबू साहब देख लीजिए, अरे देख लीजिए, कुछ सहयोग कर दें हम लोग, तो हमारा अब आगे खबर ना चलाइए। ये हमने कहा देखिए, आपको जितना मर्जी सहयोग करना है आप करिए। हमारा संगठन का खाता रहा CSP वेलफेयर एसोसिएशन, हमने कहा आप स्वेच्छा से करिए, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप मर्जी करिए, लेकिन हमारे काम पर आप बाधक मत बनिए। हमारा जो कार्य है वो तो हम करते ही रहेंगे। लगातार हमने कार्य किया, लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो चाहे जो भी जनपद हो, जहाँ भी हमें लगता है हमारी स्वतंत्रता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और सच्चाई के साथ काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ध्येय यह नहीं है कि हमने शिकायत करी और पैसा आया। ध्येय ये है कि हमारा शिकायत पर रिजल्ट क्या हुआ, क्या आया रिजल्ट। लगातार मैं अपना काम कर रहा हूँ सच्चाई के साथ। लगातार मैंने शिकायतें करी। खबरें चलाना पत्रकार का काम है, खबरें चलाना, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं शिकायतकर्ता बनकर काम कर रहा हूँ तो सोचिए। और हर खबर पर 101% दावा ठोकता हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, इतने लाख का हुआ है, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु पर मैंने खुलासे किए। लेकिन जब भ्रष्ट चोर लोग बैठे हैं, वो चाहे पंचायती राज में हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो या जिले स्तर पर हो, तो क्या करोगे फिर? आखिरकार जो शिकायत करता होता है, जो प्रकरण उठाता है, उसी को दोषी बनाने की कोशिश करी जाती है। करते रहिए, देखते हैं जो भी होना होगा होगा। बाकी मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और मैं लगातार। जय हिंद।